पति पत्नी की एक दूसरे से शिकायतों की डायरी। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद एक साथ चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब वह साथ में समय नहीं बिताते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ में बैठते भी नहीं थे। पता नहीं किन कारणों की वजह से उन दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने पति से कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और आपको बहुत कुछ बताना भी है, लेकिन अब हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और इसलिए मैंने इस सिचुएशन को निपटाने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राज़ी हो तो मैं बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पत्नी ने अलमारी से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं ये 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को जो एक दूसरे से शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उन्हें खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का ये आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं शादी की सालगिरह आ ही गई। फिर से पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थीं, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे घर से मेहमान आए थे और मेरे पति ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरे लिए सीरियल देखने के टाइम पर पति ने न्यूज़ लगा दिया। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी ऐसी कई शिकायतें थीं। पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ और वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास नहीं था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ अब मैं फिर से नहीं करूँगा। पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई पन्ने पलटे, लेकिन वह सब खाली थे। कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो कुछ इस डायरी में लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना खोलो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किए हैं और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके खिलाफ मैं तुम्हारे लिए इस डायरी में कुछ नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई अपने साए में दोष निकाले भी तो कैसे निकाले। अब पत्नी की आंखें नम थीं। पत्नी ने पति के हाथों में से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है और खुशी से वो मजबूत होता है। उम्र के इस दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे की गलतियां और कमियां निकालने की बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथ ही ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका साथ रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा।
दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को लिखने के पीछे मेरा यही प्रयास है कि इन दोनों पति पत्नियों में बढ़ती जा रही दूरियां कम हो सकें और ख़ासकर गलतफहमियों की वजह से या सिर्फ बात न करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है या फिर ख़त्म भी किया जा सकता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।